देखिए भाई, क्लास 7 स्टूडेंट, क्लास 7 और आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। क्लास 7 नई यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर है 9, जिसका नाम है रेशो और प्रोपोर्शनल, और जो पेज नंबर स्टार्ट होती है 97 पेज से। ठीक है, इसकी वीडियो हमने भेजी थी, उससे आपको हिंट मिल गया होगा कि प्रोपोर्शनल, रेशो वगैरह ये क्या होते हैं। तो रेशो के लिए हम एक चीज़ बता देते हैं वैसे पहले आपको, कि रेशो जो होता है, आपने फिफ्थ और सिक्स क्लास में पढ़ा है रेशो। तो रेशो जो होता है, दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितने टाइम छोटी है, कितने टाइम बड़ी है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेशो। तो अब हम सीधे एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि रेशो के बारे में आप समझ गए हैं। अगर नहीं कुछ क्लियर हुआ है तो जो लास्ट वाली वीडियो हमने भेजी थी रेशो प्रोपोर्शनल वाली, उसको एक बार आप देख ले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि रेशो और प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1, जो कि पेज नंबर पर है हमारी 98 पर। ठीक है, सिंपल से एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इसमें फिफ्थ और सिक्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 100 रुपीज़ और 220 रुपीज़ के बीच में रेशो आपको फाइंड करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। तो 100/20, रेशो को आप जानते हैं कि अपॉन में लिख लेते हैं। 100/20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10/1, तो रेशो हो गया 5/1। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, वसुंधरा हैज़ 5 रुपीज़, यानी वसुंधरा के पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। मनी विद रेखा इज़ 3 टाइम मनी विद वसुंधरा, रेखा के पास क्या है? 3 गुना मनी है। 3 टाइम, उसने बोला 3 टाइम मनी ऑफ वसुंधरा, वसुंधरा की 3 गुना मनी है। तो वसुंधरा के पास 5 थे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 15 रुपीज़। तो हाउ मच मनी, कितनी मनी है? तो कितनी मनी है रेखा के पास? रेखा के पास 15 रुपये हैं, 15 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। इसके बाद अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रेखा मनी, यानी रेखा की मनी और वसुंधरा की मनी का रेशो बताइए। तो रेखा के पास है 15 रुपीज़, वसुंधरा के पास है 5 रुपीज़। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे यानी रेशो में ला करके, तो 3/1 का रेशो होगा। इसके बाद वसुंधरा और रेखा का बताना है। वसुंधरा और रेखा का, तो वसुंधरा और रेखा का हो जाएगा 1/3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 144 को डिवाइड करना है बिटवीन राजू एंड राम। राजू और राम के बीच में किस किस रेशो में? 5/7 के रेशो में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। तो हम लेट कर लेते हैं रेशो। देखिए, रेशो जो क्वांटिटी होती है उसको हम कोई एक वेरिएबल लगा करके हटा लेते हैं। तो हमने मान लिया राजू के पास कितने हैं? 5x, और राम के पास कितने हैं? 7x। ठीक है, तो दोनों के मिला करके कितने हैं? 5x + 7x, तो टोटल कितना है? 144। तो ये हो गया 12x = 144। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे तो x = 144/12 डिवाइड होकर के आ जाएगा 12। तो हमने x की वैल्यू निकाल चुके हैं 12। ठीक है, अब हमको अलग अलग बतानी थी, कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पर राजू और राम दोनों के पास है, x की वैल्यू 12 है। यहाँ पर हम रखेंगे 5 × 12 = 60, और 7 × 12 = 84। तो ये हमारे फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसकी लेंथ है 68 सेंटीमीटर। इसके बीच में कहीं पॉइंट है x, जो इसको 8/9 में डिवाइड करता है। तो उस ए एक्स और बी एक्स बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये है ए बी, इसके बीच में पॉइंट है यहाँ पर कहीं x, जो इसको 8 और 9 रेशो में डिवाइड करता है, और इसकी पूरी लेंथ है 68 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए फिर से ये राम और राजू वाली बात आ गई इसमें। तो जो AX/XB है वो कितना है 8/9। तो दोनों को अलग अलग हम निकालना चाहें तो वेरिएबल लगाएंगे, तो AX की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8X और XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9X। तो दोनों की मिला करके कितनी वैल्यू होगी 8X + 9X = 68 वैल्यू होगी। तो 8 9 हो गए 17X = 68 और x की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके तो 4 आएगी। ठीक है, 4 को फिर हम कहाँ रखेंगे यहाँ पर, इसमें हम 4 रखेंगे तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर आएगा और 4 वैल्यू रखेंगे तो 36 वैल्यू ये आएगी। तो ये हमारे फाइनल आंसर हैं। एक बार आप कैलकुलेशन को खुद से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर है फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ए सम ऑफ, यानी पूरा सम टोटल सम है 1,44,000 डिवाइडेड इन द रेशो। सेम क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइडेड इन द रेशो 3/5। तो स्मॉलर छोटी वाली क्वांटिटी आपको बतानी है। तो छोटी वाली क्वांटिटी आप कब बताओगे, जब आप दोनों क्वांटिटीज़ को निकालोगे। तो इसको आप खुद करना, सेम करना है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे हमने 144, तो जहाँ 144 है वहाँ पर ये वैल्यू है, रेशो ये दिया हुआ। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी करके इसको कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू मेक ग्रीन पेंट, यानी ग्रीन पेंट बनाना है। पेंटर मिक्स येलो पेंट को मिक्स करता है एंड ब्लू पेंट इन द रेशो। येलो और ब्लू दो पेंट मिलाता है वो किस रेशो में 5/3 में। ठीक है, तो येलो कितना है 5x बताया था आपको इस तरह से, ब्लू कितना है 3x। ठीक है, और 24 लीटर ऑफ येलो पेंट कितना है, येलो पेंट उसने बोला है 24 लीटर है और येलो पेंट हमारे पास कितना है 5x, उसके पास कितना है 34। तो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी 5x = 34 लीटर के, नहीं 34 नहीं है भाई, 34 नहीं है, ये है 24। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, 24 बस यहीं पर चेंज करना पड़ेगा हमको। तो हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, 24 लीटर कर लेते हैं इसको, 24 लीटर। ठीक है, यहाँ पर हम 24 लीटर कर लेते हैं और इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x = 24/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 बचे 4, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 4.8। अब हमको पूछा क्या है, हाउ मच ब्लू पेंट कितना है। तो हम ऊपर चलते हैं, ब्लू पेंट देखिए, ब्लू पेंट कितना है, ब्लू पेंट है 3x। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके, x की वैल्यू कितने निकाल चुके 4.8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 में x की वैल्यू रख देनी है। 3 में x की वैल्यू रखोगे x की प्लेस पर, तो 3 8 जा 24, 4.3 4 जा 12 और 14, यानी इतने लीटर 14.4 लीटर ब्लू पेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन 7 ए रेक्टेंगल मीज़र, यानी एक रेक्टेंगल है इस तरह से, उसकी जो 40 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ है और 28 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। रेशो बताना है किस में, रेशो बताना है आपको लेंथ और ब्रेथ में। तो लेंथ हो गई 40/28। क्वेश्चन को खुद कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। द स्पीड ऑफ ए टोर्टोइज मतलब एक वो है जिसको कछुआ बोलते हैं। तो उसकी स्पीड है 250 मीटर पर आवर। इसके बाद है ये कोई दूसरा जंतु है, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। रेशो बताना है, इज़ वेरी सिंपल। देखिए रेशो निकालना किस का है, फाइंड द रेशो। अच्छा, रेशो बताना सिंपल, यानी कि हमको क्या करना है,
T/C। देखिए इनके आप फुल नेम लिख लेना भाई, जहाँ पर भी हम ये लिखते जा रहे हैं ना इनके फुल नेम आपको लिखने हैं। हम तो केवल वीडियो जिससे ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इनको शॉर्ट में कर रहे हैं, आप पूरा नाम लिखोगे तो हमको बताना। अब देखिए पहले आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि जब हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ का रेशो निकालते हैं तो उनकी जो यूनिट है वो एक जैसा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो यूनिट है इसकी, ये तो मीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो रेशो ऐसे नहीं निकलेगा, या तो दोनों किलोमीटर पर आवर में हो या दोनों ही मीटर पर आवर में हो। तो इसमें हमको क्या करना है, तो 250 मीटर और ये दूसरा आ जाएगा 120। किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों बन गए मीटर। अब इनके कंपेयर हो जाएगी, तो जीरो, ये जीरो कैंसिल, 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 40 आ गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे आया 12 इंटू 40। ठीक है, 12 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 4 जा 48। तो ये रेशो है 1:480। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन योर क्लास, यानी अपनी क्लास, जो आपकी क्लास है, आपकी क्लास, इसमें देखिए सपोज आपका सेक्शन ए है 7A, किसी का सेक्शन 7B होगा। तो अपनी अपनी क्लासों में देखिए आप बॉयज़ कितने हैं, गर्ल कितनी है। ठीक है, दोनों मिल निकाल लीजिए, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल कितनी है, उनका फिर क्या बताना है, रेशो बताना है। तो बॉयज़ रेशो गर्ल, पहला क्वेश्चन डिवाइड कर देना। ठीक है, दूसरा बताना है, दूसरा रेशो एंड नंबर, यानी अपनी क्लास में देखिए कितने डोर हैं और कितनी विंडो हैं, उनका रेशो बताना है। और सी वाला पार्ट है द रेशो ऑफ टेक्स्ट बुक, अपने बैग में आप देखिए टेक्स्ट बुक आपकी कितनी है और बुक नोटबुक कितनी है, उनका रेशो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके सब डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, नोटबुक आप अपनी साथ साथ कंप्लीट करते जाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज क्लियर करेंगे।